अरे बेटा, तूने मुझे बताया तक नहीं और तू आ भी गया। अरे पापा, वो राम मंदिर का निर्माण पूरा हो गया ना, तो मैंने सोचा आपको और सुमन को घुमा लाता हूँ, इसलिए बस छुट्टी लेके आ गया। हाँ, ये तो तूने अच्छा किया। चलिए पापा। पापा, ये तो सुमन है ना? सुमन भी मुझे लेना ही है। सुमन यहाँ कहाँ से आएगी? सुमन तो घर पे थी जब मैं आया। पापा वो देखे ना गाड़ी में, सुमन ही तो है वो। अरे नहीं नहीं, सुमन नहीं है वो। हाँ हो सकता है, काफी टाइम से मैंने सुमन को देखा नहीं, तो हर लड़की में मेरे को सुमन ही नजर आ रही है। अरे तो घर चल, आमने सामने देख लियो, चल। कितना सही है ना, तुम्हारा पति वहां पर है, उसको मैं छुट्टी नहीं दे रहा हूँ, और यहाँ पर मैं उसकी बीवी के साथ। सुमन, विशाल तुम? क्या हो रहा है ये सब? और सर आप मेरे घर पर क्या कर रहे हो? विशाल, तू यहाँ पर कैसे? मैंने तो इसको छुट्टी नहीं दी थी। अरे सर मेरी छोड़ो, आप अपनी बताओ। आप तो अपने घर जाने वाले थे ना, आप मेरे घर पे क्या कर रहे हो, वो भी मेरी बीवी के साथ? बेटा ये है कौन? पापा, ये मेरे सीनियर है। आज जब मैंने सुबह इनसे छुट्टी की गई ना, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। जय हिंद सर। जय हिंद। सर वो मेरे को कुछ दिन के लिए छुट्टी चाहिए थी। छुट्टी चाहिए थी? विशाल, तुम्हें पता है ना, अभी 26 जनवरी है और इस टाइम पर छुट्टी मिलना नामुमकिन है। तुम्हें तो पता ही है कितनी सिक्योरिटी रहेगी, अभी तो तुम्हें छुट्टी नहीं मिल सकती। साहब आपको तो पता ही है, राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो चुका है, तो मैंने सोचा है कि एक बारी घर वालों को ना राम मंदिर के दर्शन करवा लाऊं। विशाल, मैं तुम्हारी आस्था भावना को बिल्कुल समझ रहा हूँ, लेकिन इस टाइम पर छुट्टी बिल्कुल भी नहीं मिल सकती। ठीक है साहब। और इनको देखो ना, खुद छुट्टी करके मेरी बीवी के साथ पता नहीं क्या कर रहे हैं ये। अरे विशाल, तू गलत समझ रहा है। मैं तो तेरे घर इसलिए आया था ताकि तेरा हालचाल तेरी बीवी को बता सकूं, बस इसलिए। हाँ विशाल, सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो एक्चुअली क्या है ना, तुम इतने महीने से घर नहीं आए थे, मैं बहुत परेशान हो गई थी, और सर मुझे यहाँ पे यही बताने आए थे। बस करो सुमन, और कितना झूठ बोलोगी? कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ मैं, सब समझ रहा हूँ मैं क्या हो रहा है ये सब। और मैं तो तुम्हें सरप्राइज देने आया था कि राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो गया है, तो राम मंदिर चलेंगे दर्शन करने, मैं, पापा और तुम। और तुमने तो मेरे को सरप्राइज दे दिया। और सर आपसे तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी। अब समझ आया मेरे को छुट्टी क्यों नहीं मिलती थी, क्योंकि ये मुझे छुट्टी ही नहीं देते थे। और तुम तो मुझे याद तक नहीं करते थे। एक दो बारी कभी लेटर भेज दिया तो भेज दिया, वरना तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारा पति कौन है। सुमन, तेरी शादी है ना, मैंने विशाल के साथ ये सोच के करवाई थी कि तू अच्छे परिवार से। अब यहाँ तो ये देखने को मिला कि परिवार अच्छा है, लेकिन परिवार से संस्कार तुझे अच्छे नहीं मिले हैं, तभी तो इसके साथ मुकाला कर रही थी। पापा छोड़ो, इनसे बहस करके ना कोई फायदा नहीं है। अब मैं सुमन के साथ एक पल और नहीं रह सकता। सुमन, आज की आज मेरा घर छोड़ के चले जाओ। नहीं विशाल, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे पता है कि इसमें मेरी गलती है, मैंने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन विशाल एक बार सोचो, अगर मैं इस घर से निकल गई तो मैं जाऊंगी कहाँ? मेरा तो इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। सुमन, ये क्या बकवास कर रही हो? अरे तुम तो यही चाहती थी ना कि तुम दोनों अलग हो जाओ और तुम मेरे साथ रहो, और अब ये सब। शांत नहीं, हाँ मैं चाहती थी ये सब, लेकिन विशाल को खोना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं विशाल से ही प्यार करती हूँ। मैं तो बस बहक गई थी, क्योंकि इतने सालों से मैं अकेली पड़ गई थी। तब तुम मेरी लाइफ में आए और जाने अनजाने में मैं तुम्हारी तरफ खिंचती चली गई। लेकिन सच यही है कि मैं विशाल से ही प्यार करती हूँ। समझ गया मैं। ये जो तुम मेरे साथ कर रही थी ना, ये सब सिर्फ टाइम पास था ना। ठीक है, जा रहा हूं मैं यहां से। जो औरत अपने पति की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी? माफी ना गलतियों की होती है, और जो तूने किया है ना वो सब जानबूझकर करा है। तू कोई छोटी बच्ची नहीं है कि तेरे को कुछ नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है। तूने जो भी किया है ना आज तक, सबका सब गलत है। और अब ना मेरे को तेरी कोई बात नहीं सुननी। अभी के अभी मेरे घर छोड़ के चली जा, और डाइवोर्स के पेपर ना तेरे घर पहुंच जाएंगे। डिवोर्स? विशाल प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। मैंने तुमसे कहा ना, मैं बस बहक गई थी,
लेकिन जाने अनजाने में करी हुई गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे। प्लीज मुझे माफ कर दो। पापा समझा दो इससे पहले कि इसके ऊपर मैं हाथ उठाऊं, भेज दो इसको मेरी आंखों के सामने से। सुमन, जाओ यहाँ से, तुम्हारी जाने में ही भलाई है, नहीं तो मैं तुम्हारे घर वालों को बुला के और यहाँ नाटक खड़ा कर दूंगा। नहीं, आप मेरे परिवार वालों को मत बताइए, मैं खुद चली जाऊंगी यहाँ से।